हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी बाय पाटिल में। स्टूडेंट, हमारी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद की जो सीरीज़ चल रही है उसकी आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने कवर कर ली है जो प्लेलिस्ट में डली हुई है। ओके, तो आज हम भाग 2 को कवर करेंगे। आपको क्लासेस कैसा लग रही है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और ये काफ़ी यूज़फुल क्लासेस रहेंगी। इसी के साथ में जो अनुच्छेद है उनके मामले भी हम कवर करेंगे और आर्टिकल को इजीली याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो आप बताइएगा आपको क्लासेस कैसे लग रही है, ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आज की क्लास को हम जैसे कि हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे भाग 2 में कौन कौन से आर्टिकल आते, कहाँ से आते हैं। 5 से 11 तक के आर्टिकल भाग 2 में व्यक्त किए गए हैं। ओके, तो 5 से 11 तक के आर्टिकल को हम कवर करेंगे, जिसमें हमें आर्टिकल दिखाई देता है 5। पाँचवा अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है उसको व्यक्त करता है। तो जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के समय भारत का नागरिक कौन होगा और यह बताने की कोशिश करता है कि इसमें कुछ शर्तें दी रहती है। जैसे कि अनुच्छेद 5 कहता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो शर्तें दी है, जिसका जन्म भारत में हुआ है या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है लेकिन उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है। लेकिन क्या होता है कि उसका जन्म भारत में नहीं हुआ लेकिन दादा दादी का जन्म भारत में हुआ तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। और वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो संविधान होने के 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में रह रहा होगा। ओके, तो इस आधार पर वह भारत का नागरिक कहलाएगा। जिसमें जन्म, वंश के आधार पर भी, निवास आदि के आधार पर वह भारत का नागरिक कहलाएगा। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 यही कहता है कि कुछ शर्तें हैं, शर्तों के आधार पर वह भारत का नागरिक कहलाएगा, जिसमें आएगा वंश के स्थान पर, जन्म के स्थान पर, निवास के स्थान पर। और जैसे कि उसका जन्म तो हुआ है, साथ ही अगर से दादा दादी का जन्म होता है वह भारत के नागरिक है तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। ओके, तो इस आधार पर अनुच्छेद 5 कहता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में हुआ है, दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, या वह भारत का नागरिक होगा जब संविधान लागू होने के पहले से वह भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। भारत के प्रारंभ में जो नागरिकता उसके बारे में अनुच्छेद 5 कहता है। ओके, आर्टिकल 6 क्या कहता है कि भारत से आए प्रवासी की नागरिकता। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जो पाकिस्तान से भारत आया है और या फिर जैसे कि 1947 में जब विभाजन हुआ था उसमें जब जैसे कि भारत विभाजन 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता देने की बात कहता है इसमें। ओके, तो इसमें कहता है कि पहले अगर वह जैसे कि विभाजन के पहले से वह भारत में है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, लेकिन अगर वो बाद में आता है तो उसे कुछ शर्तों के आधार पर वह 6 माह के लिए वो अपने पास से पंजीकरण के माध्यम से अधिकार प्राप्त कर सकता है। 6 माह में नागरिकता प्राप्त करेगा। ओके, देखिए इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 कहता है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में तो क्या हुआ था कि अगर से कोई व्यक्ति अगर से पाकिस्तान में चला जाता है, पाकिस्तान में अगर से चले जाता है तो वह अगर भारत आना चाहता है, उसको भारत की नागरिकता चाहिए रहती है तो उसे पंजीकरण करवाना पड़ेगा कि हमको भारत की नागरिकता चाहिए, तो उस आधार पर वह भारत का नागरिक कहलाने लगेगा। ओके, भारत से पाकिस्तान से आए प्रवासी की नागरिकता को व्यक्त करता है। वहीं पे फिर आर्टिकल 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों की नागरिकता, जो
लोग विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चले गए थे और बाद में लौटे उनकी नागरिकता की शर्तों के आधार पर कहता है। इसमें कहा गया है, आर्टिकल 7 कहता है कि जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, अगर विभाजन के टाइम में वह कहाँ चला गया था, पाकिस्तान चला गया था, ओके, लेकिन वह आना कहाँ चाहता है, फिर आना चाहता है, उसके बाद में भारत आना चाहता है, तो उसे भी शर्तों के आधार पर नागरिकता प्राप्त होंगी। ओके, भारत से पाकिस्तान चले गए तो और बाद में लौटे तो नागरिकता की शर्तें के आधार पर कहा गया है कि 6 माह के बाद पंजीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता दी जाएंगी। ओके, तो ये बात आर्टिकल 7 कहता है, ठीक है। और फिर है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों की नागरिकता, जैसे कि भारत से जो बाहर रह रहे उनकी नागरिकता के बारे में व्यक्त किया है। जैसे कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके दादा दादी माता पिता में से किसी एक का जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम क्षेत्र के अंतर्गत, तो वह उस आधार पर भारत से बाहर चले गए थे, उसके बाद भी वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। ओके, तो भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता के अधिकार की बात कहता है कि कोई व्यक्ति अगर से बाहर चले गया है लेकिन उनके जो माता पिता है वो भारत में थे और भारत में थे, तो उनकी जो नागरिकता है वो एक मूल निवासी के रूप में भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जो कमला हैरिस थी, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कहलाई थी, वो कमला हैरिस भारत से बाहर चले गए थे लेकिन जन्म के आधार पर वह भारत की नागरिक थी, क्योंकि उनके जो माता पिता दादा दादी का जन्म हुआ था वो हमारे यहाँ पे हुआ था, तो वो एक भारतीय मूल की निवासी थी। ओके, इसके बारे में आर्टिकल 8 व्यक्त करता है। ओके, तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति, है ना, विदेशी अगर कोई व्यक्ति त्यागपत्र देकर नागरिकता की समाप्ति करता है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता क्या होंगी, हमारे भारत से समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पे समाप्ति की बात की गई है, जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे देश में का है लेकिन वह विदेश की नागरिकता को ले लेता है। ओके, तो वो नागरिकता को ले लेता है तो हमारे जो भारत की जो नागरिकता थी उनकी वह ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएंगी। ओके, कोई व्यक्ति दो देशों का नागरिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास में अगर से वह विदेश की नागरिकता लेगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से समाप्त हो जाएंगी उनकी नागरिकता। ओके, आर्टिकल 9 कहता है। फिर आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकार के निरंतर जो लोग नागरिक हैं वे नागरिक बने रहेंगे जब तक कि संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया जाए। ओके, सॉरी, मैं ये 10 को है हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन जो आर्टिकल 9 है उसकी और बातें हम ऐड करते इसमें। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि जब कोई व्यक्ति दूसरी नागरिकता ले लेता है तो उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाती, नागरिकता समाप्त हो जाती है। देखो, ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, अन्य देश की नागरिकता लेने पर उस देश की नागरिकता तो समाप्त हो जाती है। ओके, और जब कोई व्यक्ति ना भारत के किसी व्यक्ति, जैसे कि बर्खास्त के माध्यम से जब कोई फर्जी दस्तावेज रहे हैं तो उसके आधार पर भी उनकी नागरिकता समाप्त होगी। नागरिकता के बारे में बताता है। ओके, तो ये नागरिकता की समाप्ति के बारे में हमें आर्टिकल 9 में दिखाई देता है। ओके, उसके बाद है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि तत्कालीन परिस्थिति में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संविधान लागू हुआ तब 5, 6, 7, 8 के तहत। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि जो लोग नागरिक हैं वे नागरिक बने रहेंगे
जब तक कि संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया जाए। यहाँ पे जो नागरिकता दी है कि उनको कैसे किस टाइप से नागरिकता है, जैसे कि किसी का जन्म हुआ है, उनके माता पिता का जन्म हुआ है, या फिर नागरिकता अगर किसी दूसरे देश की ले लेंगे तो बर्खास्त हो जाएंगे। इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं वो क्या होता है कि वह जो लोग नागरिक है वो नागरिक बने रहेंगे जब तक कि संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया जाए। जब तक कि कोई संसद अगर से ऊपर से कुछ नियम अगर से लागू नहीं करता तो जब तक कि वो वैसे ही बने रहेंगे। ओके, तो हमें 10 भी समझ में आता है कि क्या होता है कि जो व्यक्ति नागरिक वो नागरिक बने रहेंगे जब तक कि कोई संसद उसमें अपने अधिकार कोई प्रावधान ना करता हो। तब निरंतरता के बारे में यहाँ पे व्यक्त किया गया है आर्टिकल 10 में। ओके, फिर है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि भविष्य में कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा, यह अधिकार किसे, संसद को है। संसद के पास में यह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता से कानून संबंधित कानून बनाए, नागरिकता से संबंधित कानून बनाए। इसी अधिकार के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र जोड़ने से नागरिकता के नियम दिए गए हैं। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है कि तो हमने 5 से 11 तक के अनुच्छेद को कवर किया। उसके साथ ही हमें नागरिकता से जुड़े कुछ मामले दिखाई देते हैं, जिसमें कि पहला मामला है बरुआ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1966 का यह मामला था। इसमें कहा गया था कि इस केस में कहा गया कि कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान जाकर वहाँ की नागरिकता ले ली है वह भारतीय नागरिक बना रह सकता है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है वह भारत का नागरिकता खो देगा। तो इसमें हमने देखा था आर्टिकल 9 में जो नागरिकता की समाप्ति के बारे में था, तो यहीं पे वही दिया है कि जो अगर से उसने भारत की जो नागरिकता ले ली है तो वह पाकिस्तान की नागरिकता ले ली है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वह तुरंत समाप्त हो गई थी। 1966 का मामला है बरुआ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। फिर वहीं पे दूसरा मामला है राजा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1965 का मामला है। यह केस में यह कहा गया कि जब कोई व्यक्ति भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रह रहा था और पाकिस्तान की ओर चला गया तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ओके, तो इसमें कहा गया है कि जब कोई भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, अगर वो भारत मतलब पाकिस्तान में चला गया तो उसकी जो नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी क्योंकि सीमा पर रहने पर। ओके, तो राजा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1965 का यह मामला था। वहीं पे है मोहम्मद अजीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का यह मामला था। इसमें नागरिकता प्रमायन का और यह तय करने का मुद्दा था कि किसी व्यक्ति के पास भारतीय नागरिक है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता से जुड़े मामले कानूनी तथ्य पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मोहम्मद अजीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का यह मामला था। इसमें नागरिकता प्रमाणन कहा और यह तय करने का मुद्दा था कि किसी व्यक्ति के पास भारतीय नागरिकता है या नहीं है, या किसने कहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कानूनी आधार पर निर्भर करता है कि सारे कानूनी चीज़ें उनके पास है या नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। इस आधार पर वह भारत के नागरिकता से जुड़ने पर निर्भर है। फिर है सरबजीत सिंह बनाम सरकार 1961 का यह मामला है। इस केस में विदेशी नागरिकता लेने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाती है। वो तो इजीली है कि कोई अगर दूसरे देश की अगर से नागरिकता ले लेंगे तो वह तुरंत समाप्त हो जाती है। फिर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 का यह मामला है। हाल ही में यह एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, जिसमें विवाद था कि जो CAA है केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता क्यों देता है। ओके, क्यों देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे याचिका जो चल रही है अभी भी लंबित है। ओके, इस टाइम में तो इसमें ये नागरिकता से जुड़े हुए कुछ मामले थे जिसे हमने कवर किए। ओके, तो वहीं पे हमारी आज की जो नागरिकता भाग 2
आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है। ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आने वाली क्लासों में आपको और भी जो पूरे आर्टिकल्स है उसको कवर होते हुए दिखाई देंगे, और जो मौलिक कर्तव्य मैं उसे ट्रिक के माध्यम से पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच।